चंपारण न्यूज दर्शन के सभी खबरें आप तक पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल और घंटी को बजाएं। आप देख रहे हैं चंपारण न्यूज दर्शन। चंपारण न्यूज दर्शन में आपका स्वागत है। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए पूरी वीडियो अवश्य देखें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य बजा दें। भारत नेपाल का रक्सौल वीरगंज बॉर्डर बंद होने से भारतीय नागरिकों में काफी आक्रोश है। भूकंप के अलावा कोरोना काल में भी भारत ने नेपाल को भरपूर सहयोग किया है। दीपक अग्निर्त। चंपारण न्यूज दर्शन से संपादक डीएन कुशवाहा की रिपोर्ट। रक्सौल पूर्वी चंपारण। कोरोना के बहाने भारत नेपाल का बॉर्डर बंद होने से दोनों ओर के लोगों को काफी क्षति है और इससे मानवाधिकार प्रभावित हो रहा है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी है, जिसकी कोई भरपाई नहीं होनी है। इसके लिए दोनों ओर की सरकार को सीमा क्षेत्र के लोगों के मानवीय संवेदना को समझना होगा, क्योंकि कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। वीरगंज ग्रीन जोन बन गया है, बावजूद पता नहीं क्यों बॉर्डर बंद है। उक्त बातें वीरगंज के मेयर विजय सरावगी ने गुरुवार को वीरगंज के होटल मकालू के सभागार में मानवाधिकार पत्रकार संघ द्वारा मानवाधिकार व क्रॉस बॉर्डर इशू आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व पीएम जीपी कोइराला के निधन के बाद नेपाल के नेतृत्व व राजनेताओं ने भारत का भरोसा हासिल नहीं किया, इसलिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचातानी जारी है। भारत से नेपाल नहीं डरता, बल्कि चाइना कार्ड की वजह से नेपाल से भारत डरता है। दूसरा पक्ष यह है कि ट्रेड फैसिलिटेशन के नाम पर लूट मची हुई है। दोनों ओर से ट्रेड इंटरेस्ट के कारण ही क्रॉस बॉर्डर इशू बना हुआ है। उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार के प्रबंधन क्षमता की कमी का ही नतीजा है कि भारत से कोविशील्ड का दूसरा डोज हासिल नहीं कर सका और न ही स्टॉक रखा गया। इससे सीमा क्षेत्र समेत देश की जनता दुखी है, जबकि सच्चाई यह है कि कोविशील्ड यूरोप से भी आ सकता था। उन्होंने बॉर्डर पर पूरी तरह से तार बाड़ लगाने का विरोध करते हुए कहा कि जहां तस्करी या जानवरों की घुसपैठ की समस्या है, केवल वही इसकी जरूरत है। उन्होंने कहा कि तस्करी तब तक नहीं रुक सकती जब तक बेरोजगारी व लीगल ट्रेड को फैसिलिटेशन नहीं किया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि जनस्तर संबंध मजबूत है, यह नहीं बिगड़ सकता। कार्यक्रम को भारतीय क्षेत्र की ओर से पत्रकार दीपक अग्निर्त, गणेश शंकर, मनोज गुप्ता, लव कुमार चौबे तथा रवि रंजन सहित अन्य लोगों ने संबोधित करते हुए रिश्ते की डोर की मजबूती व गलत फहमियों के खात्मे के लिए क्रॉस बॉर्डर जर्नलिस्ट व सिविलियन मीटिंग के लगातार आयोजन पर बल दिया। जबकि नेपाल की ओर से प्रोफेसर वीरेंद्र शाह, नेपाल पत्रकार महासंघ के परसा जिला अध्यक्ष अनूप तिवारी, पूर्व अध्यक्ष श्याम बंजारा, केसी लामिछाने, भूषण यादव, विम्मी शर्मा, राधे श्याम पटेल, जयालाल शाह समेत अन्य ने संबोधित किया। इस बाबत रक्सौल के वरिष्ठ पत्रकार दीपक अग्निर्त ने कहा कि बिहार सरकार नेपाल के नागरिकों को भी वैक्सीनेट करने की घोषणा की है, जो भारतीय क्षेत्र में रहते हैं और जॉब या अन्य प्रोफेशन में हैं। ऐसी पहल इसलिए कि नेपालियों को हम अपना समझते हैं, उनके सुख दुख में साथ साथ हैं। उन्होंने कहा कि नेपाली नागरिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर वैक्सीन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप के बाद कोरोना काल में भी भारत ने नेपाल को भरपूर सहयोग किया है। इस दौरान भारत के द्वारा नेपाल को 2 बार 10-10 लाख डोज दिया गया था, जिसमें 1 बार अनुदान में दिया गया था। बावजूद इसके नेपाल प्रशासन के द्वारा भारतीय नागरिक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, जिससे भारतीय नागरिकों में काफी अभी भारत नेपाल का जो बॉर्डर सिर्फ नेपाल साइड से जो बंद है और इंडिया साइड ने खोल रखा है, तो वास्तव में इंडिया को डरना चाहिए था नेपाल से, क्योंकि हमारा वैक्सीनेशन हुआ ही नहीं है पूरा। 10% लोगों को भी वैक्सीन अभी लगी नहीं है। उस स्थिति में जो नेपाल सरकार बहुत बड़ा एक आस लेके जो इंडियन गवर्नमेंट पर रहता है, इंडियन गवर्नमेंट को तत्काल जो नेबर कंट्रीज लोग को भी वैक्सीन देने का जो बात आया है, उस चीज़ को लागू करके जितना जल्दी वैक्सीनेशन हमारे नेपाल में हो जाएगा, इससे दोनों देश के नागरिक जो रात दिन ओपन बॉर्डर के कारण आवत जावत करते हैं, उन लोग सुरक्षित रहेंगे और दोनों पर विश्वास भी ज़्यादा रहेगा। जो अभी समस्याएं जो हो रही है बॉर्डर्स पर, वो नहीं होगी। उसमें एक ही कारण है, इंडियन गवर्नमेंट के जो कंपनीज है जहाँ पर वो लोग का उत्पादन होता था वैक्सीन का, नेपाली गवर्नमेंट से पैसा गया हुआ है, और अचानक इंडिया का अपना ही प्रेशर इतना था कि उन्होंने नहीं भेज सके। पर अब जिसका वैक्सीन दिया गया पहला डोज, अब उसका दूसरा डोज देने का टाइम हो चुका है और या टाइम समाप्त होने वाली, यथाशीघ्र इंडियन गवर्नमेंट कम से कम उतना डोज नेपाल को अगर उपलब्ध करवा देवे तो बहुत बड़ा कल्याण उन लोगों का होता है जिनको पहला डोज लग चुका है। सही बात है, बहुत सारे लोग जो फर्स्ट डोज ले लिए या नया भी लोग जो है भारत की तरफ जाके लोग डोज मतलब लेके आ भी रहे हैं, वो कारण एक ही है कि भाई सबको ये समझ में आ गया कि अगर कोरोना से बचना है तो वैक्सीनेशन होना ही पड़ेगा और कम से कम 2 वैक्सीन उसको चाहिए ही चाहिए। इस कारण से लोग क्या है कि आना जाना लगा के रखते हैं। हमारे यहाँ कोई इंडियन आके लगा सकता है ऐसा बात नहीं है, पर नेपाली लोग जाके वहाँ लगा रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट कहीं पर भी कोई बाधा नहीं की है। ये हम लोगों ने बारम्बार विश्वव्यापी चाहिँ यो जुन व्याधि छ त्यसले हामी आक्रान्त छौँ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने जुन पुरानो हाम्रो चाहिँ दिनहरू थिए,
हामी मान्छेहरूले साथ एकअर्कालाई स्वागत गर्न सक्थ्यौँ। अब त्यो समय धेरै महिनादेखि हामीले चाहँदै पनि नसकेर बल्ल अलिकति फ्रिक्वेन्स एकदमै जहाँ कार्यक्रम गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ हटस्पट भएको चाहिँ खबरले हामीलाई एकदमै यो सबै महामारी प्रक्रियाले जितेर पुरै देशलाई एउटा के सन्देश दिएको छ भने